फिल्म मेकिंग में एक बहुत ही तगड़ी चीज का इस्तेमाल किया जाता है कॉल्ड प्लेइंग विद योर एक्सपेक्टेशंस। Hello? Hey, Jordy. Boom. बिल्कुल वही गेम यहाँ पर मोटोरोला भी खेल रहा है। आज के टाइम में 19,000 के फोन में कौन सा ऐसा फीचर है जो आप एक्सपेक्ट करते ही करते हो? 5G is the 5G. जो आपको इस फोन के अंदर नहीं मिलता है, फिर भी इसका प्राइस 19,000 रुपए है। और जैसे इसकी प्राइस सामने आई थी, मेरे दिमाग में इस वीडियो का टाइटल बन चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे अपने हाथ में लिया और यूज करना शुरू करा, द होल स्टोरी जस्ट flipped. This is the Motorola G72. The reason for this tweet. 5000 mAh की बैटरी जब आप फोन में सुनते हो तो आपको लगता है कि फोन 180, 190, 200 ग्राम का होगा। ये 170 ग्राम का है। कैमरा लेआउट, बैक की क्वालिटी, फोन का ओवरऑल डिजाइन इसके प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता इन अ पॉजिटिव सेंस। अब याद रखना, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। कुछ को इसका लाइट वेट पसंद आ सकता है, लाइक मी, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको ये एज अ खिलौना लग रहा था, मतलब वेट कुछ ज्यादा ही कम है। उन्हें आईफोन्स की आदत है, उन्हें कौन ही समझाए। खैर, जैसा कि मैंने कहा, ये बातें हैं सब्जेक्टिव। प्रैक्टिकलिटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकलिटी का लेना देना है इसकी 10 बिट की POLED डिस्प्ले से। 10 बिट के पैनल के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और प्रैक्टिकलिटी में आते हैं पोर्ट्स, स्पीकर्स, कैमरा। पोर्ट्स आपको सारे मिल जाते हैं, इस गड्ढे से लेकर SD कार्ड लगाने तक, अगर आप एक ही सिम यूज करना चाहते हो तो। वैसे ये बताओ कि आप कितनी सिम यूज करते हो? जब ये फोन मेरे पास नहीं आया था ना, तो ट्विटर पे मुझे किसी का ये वाला मैसेज आया था। ये एक स्टूडेंट है जिनको POLED डिस्प्ले की जो फ्लिकरिंग होती है, बेसिकली हर एमोलेड फ्लिकर करता है। इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो उसकी वजह से उनकी आंखों में स्ट्रेन ज्यादा होने लगा, उनके सर में दर्द होने लगा। तो मेरी आंखें जो है वो भी इस फ्लिकरिंग के लिए सेंसिटिव हैं। हर किसी की आंखें नहीं होती, हर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो जैसे ही ये फोन मेरे पास आया, मैं एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि सारे ही POLED डिस्प्लेस के अंदर तो ऐसा इशू नहीं है। मैंने इसमें कंटेंट भर भर के देखा, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। अब हो सकता है कि G82 सीरीज के अंदर ये दिक्कत हो, या फिर ये भी हो सकता है कि केवल इस भाई की यूनिट में ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि जनरली मैंने अभी ये देखा है कि 2020-21 के अंदर जब 120 हर्ट्ज इनिशियली OLED में आना शुरू हुआ था, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा थी। लेकिन अब के जो पैनल्स आ रहे हैं वो इतने अच्छी क्वालिटी के हो गए हैं कि हमें इतनी फ्लिकरिंग से दिक्कत नहीं होती, स्पेशली अगर आपका फोन 20,000 के आसपास टच कर रहा हो तो। लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो कुछ ज्यादा ही अच्छी है इसके प्राइस के हिसाब से, तो मुझे लगा था कि शायद इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि इसमें नहीं मिली। आप इसको कितनी भी ज्यादा धूप में लेकर जाओ, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिवाय एक चीज के। यहाँ पर डब्बे पे साफ साफ लिखा है ये HDR10+ डिस्प्ले है, लेकिन अभी तक कोई भी कंटेंट इसमें HDR में आप स्ट्रीम नहीं कर सकते, जिसका शायद अपडेट फ्यूचर में आ ही जाएगा। और हाँ, एक और चीज प्रैक्टिकलिटी में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है, वो है केसेस के अंदर इस चीज का होना। यार ये किसको चाहिए, मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ। कौन है जो अपने पोर्ट्स को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है? इस आईफोन को 2 साल से ऊपर हो गए हैं, इसमें आज तक ऐसा कोई भी पोर्ट के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा के रखी, लेकिन आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। इस ट्रेंड के आने से पहले भी लोगों के पोर्ट्स में तो ऐसी दिक्कतें नहीं आया करती थी, जिसकी वजह से ये देना इतना जरूरी हो गया। हर बार चार्ज करते टाइम इसको निकालना डालना बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाती है। यहाँ पर नहीं है, इसको यूज करने में कितना आसान फील हुआ। तो मैं ये सीरियसली जानना चाहता हूँ कि क्या आप में से कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि वाकई में इसका कुछ काम है, ये होना चाहिए कवर्स के अंदर? प्लीज कमेंट जरूर करना, और ब्रांड्स कमेंट जरूर पढ़ लेना, बस पोपट ना हो जाए। और रही बात कैमरास की, उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जैसा कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, शॉपिंग वगैरह तो करने ही वाले हो। Amazon, फ्लिपकार्ट पर जो डिस्काउंट चल रहा है, उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले तो कैश करो विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट एवरी टाइम यू शॉप। इस ऐप को यूज करके मैंने ठीक ठाक डिस्काउंट ले रखा है, और इसे बैक करते हैं मेरे फेवरेट मिस्टर रतन टाटा सर। तो नीचे दी हुई लिंक पर जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पर Junkies 25 डालने पर आपको इंस्टेंट 25 रुपए का बोनस मिल जाएगा। और बस यहाँ Amazon, मिंत्रा, आजियो जैसे 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट्स हैं। आपको जहां से शॉपिंग करनी है वहां से जाकर सिंपली जैसे आप शॉपिंग करते हो वैसे ही करना है। और बस ऑर्डर प्लेस करने के कुछ टाइम बाद आपका जो कैशबैक है वो आपके माई अर्निंग सेक्शन के अंदर आ जाएगा, और जैसे ही आपकी अर्निंग सिर्फ 250 रुपए पहुंचती है, आप इसे इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, कैश करो आपके लिए गिव अवे भी लेकर आया है। आप साइन अप करते टाइम Junkies 25 का यूज करोगे तो 25 रुपए तो आपको मिलेंगे ही। आप में से एक लकी विनर एक ब्लूटूथ स्पीकर और 10 लकी विनर Amazon के 500 रुपए के कूपन वाउचर्स जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाकर चेकआउट जरूर करना। इस पर अगर वापस आए तो हम इस पे कंटेंट देख रहे थे। कंटेंट देखते टाइम हमें आवाज भी चाहिए होती है। इसके स्पीकर इस
जस्ट ऑसम, लाउड एंड क्लियर। बहुत सारे ब्रांड्स लाउड करने के चक्कर में डिस्टॉर्ट कर देते हैं अपनी आवाज को, और क्लैरिटी के चक्कर में हाई फ्रीक्वेंसीज को इतनी ज्यादा कर देते हैं कि वो कानों में चुभने लगती है। नॉट विद दिस वन। मतलब इस प्राइस में इतने अच्छे स्टीरियो स्पीकर्स कोई भी दूसरा ब्रांड नहीं दे पाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब ये प्रैक्टिकल फीचर्स तभी काम आएंगे ना जब ये फोन ऑन रहेगा। तो 5000 जो इसकी mAh है वो सिर्फ ऑन पेपर में नहीं है, रियल लाइफ में भी 5000 फील होती है। मैंने रोज 2 से 3 घंटे गेम खेले, एपेक्स लेजेंड, S49, शैडो फाइट जैसे, और 2 से 3 घंटे ही यूट्यूब पर कंटेंट भी देखा, और वो सारे काम मैंने लगभग 80% वॉल्यूम पर करे हैं स्पीकर्स पर। और हर दिन एट द एंड ऑफ द डे इसने मुझे 15 से 20% बैटरी बचा कर दी है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो ना तो 1.5 दिन तो बहुत ही इजीली चला लोगे। पेरेंट्स वगैरह को दे दी तो हो सकता है 2 दिन चला ले। कैमरास मोटोरोला की जो हिस्ट्री रही है उससे इम्प्रूव्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल फोटो लेने पर अगर थोड़ा सा भी हाथ हिल जाता था तो फोटो ब्लर हो जाती थी। इसके केस में ऐसा नहीं होता। इस फुटेज में देखो बाइक कितनी ज्यादा शार्प आई है, ये एक मूविंग बाइक है। तो मेरे हिसाब से इसका कैमरा अभी के लिए अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। मगर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई भी फोन आप ले रहे हो उसकी डिटेल्ड कैमरा वीडियो जरूर रहती है, वो आप जरूर देखना एक बार। तो अभी तक इस फोन के साथ सारी चीजें बहुत ही अच्छी चल रही हैं, लेकिन तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। द वर्ल्ड इज नॉट अ फेरी टेल। लाइक आप इसके ऊपर का सेक्शन देखो, यहाँ पर ये चीजें इतनी ज्यादा कोनों के अंदर डाल रखी है ना कि ऐसा लगता है कि मैंने प्ले स्टोर से कोई थीम डाउनलोड करी है और वो एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है। उसके बाद जिनको लगता है कि मोटोरोला ने बहुत तगड़ा काम करा है, 20,000 के अंदर आपको थिंक शील्ड की सिक्योरिटी दे रहा है, तो बेसिकली ये क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी है जिसका होना न होना ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। बेसिकली ये आपके लिए एक प्लासिबो की गोली ही है। अब प्लासिबो इफेक्ट नहीं पता तो उसके बारे में जान लेना, आज कुछ नया सीख जाओगे। हैप्टिक्स मुझे इसके बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। कुछ लोगों को मे भी आ सकते हैं, लेकिन इसके हैप्टिक्स ऐसे हैं ना, मतलब हार्ड वाले जो पूरे हाथ को हिला देते हैं उस टाइप का। परफॉर्मेंस, Helio G99 MediaTek का एक नया प्रोसेसर है। बेसिक जो टास्क है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करता है, UI को बहुत स्मूथली मैनेज कर लेता है। आपको बहुत ज्यादा स्टटर देखने को नहीं मिलेगा, स्टटर मिलेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना आपको दूसरे फोन्स के साथ मिलता है। लेकिन मुझे इसके साथ एक शिकायत है, हर चीज ना इसमें बहुत ज्यादा स्लो सी फील होती है। मैं फिंगरप्रिंट पे टैप करता हूँ, खुलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन अब मैं इसको अनलॉक करूंगा तो इस बटन दबाने के बाद देखो कितने टाइम बाद इसकी स्क्रीन लॉक होती है। अब ये कुछ टाइम तक आप यूज करोगे तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेली डेली जब आप यूज करोगे ना तब ये कंपाउंड होकर थोड़ा सा तो इरिटेट करते ही है। रैम मैनेजमेंट में मोटोरोला का हाथ हमेशा से ही तंग रहा है, सेम केस यहाँ पे। इवन मैं ये कहूंगा कि 20, 25, 30 हजार के जितने भी फोन है ना एंड्रॉइड में, सबका रैम मैनेजमेंट उनके मूड के ऊपर है। वैसे एक बात बताओ, रैम मैनेजमेंट आपके लिए जरूरी है क्या? मतलब मैं भी फोन को ठीक ठाक ही यूज करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा रैम मैनेजमेंट की कोई खास दिक्कत कभी भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ तो वो रहेंगे ही तुरंत। और ऐसा मेरा कोई भी काम नहीं है कि हाँ मैं उसे छोड़ दूं वहां पर और नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊं तो वो वहीं पर मिलना चाहिए मुझे। आप मुझे कुछ यूज केस बताओ अगर रैम मैनेजमेंट का आपको कोई बहुत तगड़ा यूज हो तो। बाकी नॉर्मल गेमिंग आप इसमें कर सकते हो, लेकिन गेमर्स को क्या लेना चाहिए वो आपको आगे पता चल जाएगा। इसमें एक और चीज मैंने नोटिस करी कि एप्स जो हैं वो डाउनलोड होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं बाकी फोन्स के मुकाबले। अब ये इसका बग है या फिर मोटोरोला के सारे फोन्स में ऐसा होता है वो मुझे नहीं पता। इसके बाद एक और कौन, आपको इसमें केवल 1 साल का मेजर अपडेट का प्रॉमिस करा गया है। अब बस ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है या फिर एक अच्छी चीज है, क्योंकि हिस्ट्री ने हमें बता रखा है कि फोन में एक अपडेट जो आता है वो तो ठीक चलता है, उसका अगला अपडेट जब आता है ना तब चीजें उतनी सही नहीं रह जाती। एंड लास्ट द बिगेस्ट, सबसे बड़ा दी कौन, लैक ऑफ 5G, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट एज अ बैड फोन फॉर मोस्ट ऑफ द यूजर जिन्हें स्पेक्स चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस नहीं। 5G लॉन्च हो चुका है, लेकिन बिलीव मी 1 साल तक लोग 5G को फ्लेक्स करने के अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं करेंगे। इवन जियो ने कह रखा है कि पूरे इंडिया को ठीक से कवर करने के लिए उन्हें 2023 तक का टाइम लगेगा। एयरटेल कह रहा है कि उन्हें 2024 तक का टाइम लग जाएगा। ये डेडलाइन बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी तक रियल लाइफ में 5G को यूज करा नहीं गया था, तो कंपनीज को भी नहीं पता था कि कैसे ये फोन के ऊपर रिएक्ट करेंगे। तो अभी 5G यूज करने की वजह से फोन्स ज्यादा हीट हो रहे हैं, बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, इवन डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो इस चीज को अभी पूरे सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने में 6-8 महीने लग जाएंगे। इसीलिए मुझे मोटोरोला का ये मूव काफी ज्यादा पसंद आया। मतलब लिटरली मैंने भी नहीं सोचा था कि एक 20,000 के अंदर सारे जितने भी फीचर्स हैं उनमें जो कॉम्प्रोमाइजेस होते थे उन सबको हटा दो, एक बढ़िया 4G फोन दे दो। सिर्फ जो एक चीज मुझे खटक रही है वो है MediaTek। अब देखो, मैं एज अ क्रिएटर मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, कंपनीज अच्छा कर रही हैं अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को एज अ क्रिएटर नहीं मानता। मैं जब भी फोन रिव्यू करता हूं तो मैं इस हिसाब से सोचता हूं कि ये फोन मैं अपने ले रहा हूं, और जब भी इसके साथ MediaTek का नाम मैं सुनूंगा ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठता रहेगा। तो अगर मेरे पास 17-18 हजार रुपए भी हैं
तो क्या मैं इस फोन की तरफ जाऊंगा? तो पहले देखते हैं कि हमारे पास इस प्राइस में और दूसरे ऑप्शंस क्या क्या हैं। Realme 9 Pro 5G ओवरऑल फोन काफी अच्छा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइजेस बहुत ज्यादा हैं। बेजल्स काफी ज्यादा हैं, UI उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है केवल। उसके बाद ये फोन है, अब इसे इग्नोर करो, एक काम करो, इस पूरे फोन को ही इग्नोर करो। Redmi Note 11 Pro Plus 5G ये काफी अच्छा फोन है, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ काफी अच्छी है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम MIUI, फोन आपके सारे काम कर देगा, लेकिन जब फोन चलाने में ही मजा नहीं आएगा तो क्या ही फायदा। तो मेरे हिसाब से अगर आपने इतना बजट कर लिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कहीं और से 3500 रुपए जुगाड़ कर लो। और अभी Realme का GT Neo 3T आपको इस प्राइस के अंदर मिल रहा है। हाँ, आपको 3500 रुपए के साथ साथ SBI का कार्ड भी जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन इस प्राइस में इससे अच्छा फोन दूसरा कोई भी नहीं है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप उनमें से हो जो 15,000 तक जुगाड़ पाए हो, और कुछ लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 1-2 हज़ार रुपए और जुगाड़ करके एक 5G फोन ले लो, तो मैं आपको वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आपके लिए ये फोन दी बेस्ट है। और हाँ, ऑब्वियसली कभी कभी इसी प्राइस के आसपास हमें G82 भी देखने को मिलता है। वो और ये दोनों सेम फोन है। G82 एक 5G फोन है। बस केवल यही सेक्शन है जहां पर मुझे लगा कि हाँ, मोटोरोला ने थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है, और सिर्फ G82 की वजह से G72 थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है। अभी वीडियो देखने के बाद कई लोगों को लग सकता है ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है, क्योंकि लोगों को आदत लग चुकी है कि असली टेक यूट्यूबर वही है जो हर चीज की बुराई करता हो। इसीलिए शायद कुछ लोगों ने ये काम करना वापस से शुरू कर दिया है। खैर, मोटोरोला के लिए मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आपने जो 2017 से 20 तक का जो ब्रेक लिया है ना, वो आपका दिख रहा है। एक्चुअली भाई प्रोडक्ट्स बहुत तगड़े लेकर आ रहे हैं ये लोग। हर प्रोडक्ट के ऊपर एक थॉट प्रोसेस दिखाई दे रहा है। बस दिक्कत केवल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। जब इतनी ज्यादा मार्केटिंग होती है ना, तो एक टेक एंथुसियास्ट केवल यही सोचता है, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वेल, इस फेस्टिवल सीजन में आप कोई सा भी फोन ऑर्डर कर रहे हो, एक बार कैश करो को चेकआउट जरूर करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है।